इन्होंने फिरंगियों ने 200 साल तक के हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से निकाल लेगी, मानो वो बदला निकाल लेगी कि हमने यहाँ आजाद हो गए हैं, और अब ये इस तरीके से बदला निकालने जाके कि हमारे उनके देश की जो आबादी है वो बढ़ रही है, उनके देश के जो युवा नौजवान है उनको रोजगारों में कमी मिल रही है, वो इसलिए उनको निकाल लेंगे वहां से। तो ये एक चिंता का विषय है और सोचने का विषय है। बिकॉज आई लव माई इंडिया और यू ऑल्सो लव इंडिया। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत से, मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने हैं मौत से, मरने का है खौफ कहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट टू ऑल अस। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो कुंभ का आयोजन है वो प्रयागराज में किया जा रहा है, और उसमें हमारे इंडिया के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से और फॉरेन से भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, और ये करोड़ों की संख्या में आते हैं और जाते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने ये बात नोट की है कि इसमें जहाँ एक और तो ये हमारे भारत को वैश्विक स्तर की पहचान दिलाता है, तो दूसरी ओर हमारे इंडिया में इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको पता है कि कितनी मतलब जहाँ पे स्नान करते हैं, क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट शुद्ध है वहाँ का, या फिर वहाँ पे महिलाओं के लिए क्या इस तरीके की व्यवस्था है कि वो स्नान कर सके, या फिर सही तरीके से, या फिर वहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो कुंभ में लगभग 7,500 करोड़ का बजट हुआ था, 7,500 करोड़ का, और इससे ज्यादा ही है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लेना, मैं इसकी कमियां नहीं गिना रही हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे तो जब विडंबना होती है, मुझे जब पीड़ा होती है कि जब हमारे इंडिया की बेइज्जती होती है, मुझे तब दुख होता है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएसए के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उन्होंने हमारे 104 इंडियंस को अपने सैन्य विमान में भारत में लाए। वो पंजाब के अमृतसर में जो वहाँ पे सैन्य, तो वहाँ पे उतारे उनको। और सबसे बड़ी दुख की विडंबना की बात यह है कि वहाँ पे कोई भी मीडिया उस पॉइंट को अच्छे से कवरेज नहीं कर पाया, और ना ही उनको उस चीज की परमिशन मिली, क्योंकि बिकॉज वो अब फिलहाल तो कुंभ में थोड़े बिजी है मीडिया वाले, या जो भी कह सकते हो आप लोग। मुझे तो इतना दुख हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा है कि मैं हिंदू हूँ और कुंभ में वहाँ पे आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था भी हो रही है, मुझे उन चीजों का भी दुख हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तो दुख की और विडंबना की बात यह है कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैं इंडियन हूँ, और मेरे इंडिया की, मेरे भारत की बेइज्जती हो रही है। यूएसए के राष्ट्रपति ऐसे फेंक के चले गए जैसे किसी क्रिमिनल्स को फेंक देते हैं ना, ऐसे फेंक के चले गए हमारे इंडियंस को, 104 इंडियंस को। उनके पैरों में बेड़िया और उनके हाथों में हथकड़िया। ऐसे 35 घंटे का सफर था और एक ही वॉशरूम थी। उन्होंने किस तरीके से वो चीजें झेली होगी। उसमें कई महिलाएं भी थी, कई बच्चे भी थे, और वो चाहे आपके वो पंजाब से हो, या फिर वो गुजरात से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो किसी भी हिस्से से हो भारत के, तो है तो भारतीय ना। मुझे तो दुख इस चीज का है कि हमारे इंडिया में आज भी लोग धर्मों में और विभिन्न प्रकार की जातियों में, समुदाय में बट के रह गए हैं। वो इन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। धार्मिकता उनके माइंड पे इस तरीके से हावी हो गई है कि उनको बाहर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। भाई मान लो सब, जिसकी जो आस्था है वो करो, लेकिन एटलीस्ट किसी इंसान को नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। वो मर रहे हैं, कौन उनकी जगह चुका देगा? क्या तुम उनके भाई बन के उनके पास में चले जाओगे? क्या तुम उनकी बहन बन के उनके पास में राखी बांधोगे जाके? जिनकी बहन मरी है, जिनके भाई मरे हैं, या जिनके माँ बाप मरे हैं, तुम उनकी कमी पूरी कर दोगे? नहीं कर सकते हो ना। चाहे आपने 7,500 करोड़ का बजट भले ही कुंभ में आपने खर्च कर दिया हो, क्या परिवार, मरने वाले परिवारों को उनका मुआवजा मिल सकेगा? क्या उनकी जो माताओं की, उनकी बहनों की जो चीख पुकार है, क्या उनको तुम शांत कर पाओगे? क्या संवेदनाएं उनको दे पाओगे? तो भारत की मीडिया ने जब ये चीज भी कवरेज नहीं कर सकती, वो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी दिखा देती है। आज ये हीरोइन आ रही है, ये सांसद आ रहा है, ये लीडर आ रहा है, आज वहाँ पे ये नेता आ रहे हैं, वो सब तो मीडिया दिखा देती है। महामंडलेश्वर जो बनी है उनको दिखा देती है, हीरोइन उनको दिखा देती है। भाई उनको भी दिखाओ ना, जो इतनी संख्या में वहाँ पे सही आंकड़ा तो मिला नहीं है। हालांकि सबको तो पता है कि मिला है नहीं मिला है, लेकिन मुझे बस दुख इस चीज का है कि मैं इंडियंस हूँ और इंडिया की इंसल्ट हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे इंडियंस को धकेला गया है, वहां से निकाल दिया गया। और सवाल ये उठता है कि वो जो 104 इंडियंस आए हैं, एक तो मीडिया ने इसको अच्छे से कवरेज नहीं किया, दूसरा कवरेज इसलिए नहीं किया कि इंडियंस की बेइज्जती है ये। भाई
ये इंडियंस की बेइज्जती तो है, लेकिन क्या आप इस चीज को बताओगे नहीं किसी को कि क्या क्या मैटर हुआ है क्या नहीं हुआ है? चलो ठीक है, अब वो पता लग भी गया है, जैसे भी कैसे लग गया है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जाते क्यों है, वो इलीगल तरीके से जाते क्यों है? आप उनको वीजा बना के अच्छे से भेज दो, या तो एक तरीका ये हो सकता है आपके पास में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भारत मिट्टी में पैदा होने वाला भारत का हर नागरिक वो यही सोचेगा मैं अपनी इस मातृभूमि के लिए जीऊँ और अपनी इस मातृभूमि के लिए ही मर जाऊं। वो उसके सपने ये कभी नहीं होंगे कि वो बाहर जाएगा, बाहर जाके वो अपने सपनों को, अपनी हर चीज को कंप्लीट करेगा, उसका ऐसा नहीं होगा। मजबूर तो आप लोगों ने किया है। अगर उनको रोजगार दे दोगे तो वे क्यों जाएंगे विदेश में? अगर उनको अच्छी एजुकेशन दे दोगे तो वे क्यों जाएंगे विदेश में? आप इस चीज को बताओ। कब तक ब्रेन ट्रेन होता रहेगा दोस्तों? आखिर कब तक ब्रेन ट्रेन होता रहेगा कि अच्छी जो हाई वेल क्वालिटेड पर्सन है वो फॉरेन में जाएंगे और अपनी सेवाएं वहां पे जाएंगे, और हमारे इंडिया को और तमाम जितनी भी हेल्थ सर्विस होती है या कोई भी रिसर्च सर्विस होती है उनको नुकसान होता रहेगा। कि कब तक इस देश में यही चीजें चलती रहेगी? बेरोजगारी का तमाम यही प्रॉब्लम फेस करने को रहेगी। 9.2% बेरोजगारी दर है हमारी इंडिया की, और यही कारण है कि हमारे देश के जो लगभग लाखों की संख्या में हर साल हमारे इंडिया से माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं वो? सबसे बड़ा कारण यही है कि बेरोजगारी है हमारे इंडिया के अंतर्गत। भाई जब इतना पैसा हर दूसरी जगह खर्च हो सकता है, ठीक है, चाहे वो धार्मिक जगह हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या वो पैसा शिक्षा के ऊपर नहीं खर्च हो सकता? क्या वो रोजगारों को नहीं मिल सकता? क्या उसमें रोजगारों की घर का चूल्हा नहीं जल सकता? बताओ। और ये तो वे हैं जो इलीगल तरीके से गए थे और वो उन्होंने वापस कर दिए है यूएसए ने। तो सबसे शर्म की बात तो ये है कि उनका एक तरीका तो होता ना वापस करने का, या तो इंडिया अपना विमान भेजता वहां पे या जो भी करता वहां पे। तो इस तरीके से लाया जैसे कैदियों को लाया जाता है, क्रिमिनल्स को लाया जाता है। भाई क्या करने के लिए गए थे? अगर वो रोजी रोटी के लिए चले गए तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है? और ये तो सबसे बड़ी हमारी सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है। जब हमारी सरकार यहाँ के युवाओं को अच्छे से रोजगार नहीं दे सकती है ना, तो तब उनकी मजबूरी हो जाती है वहां पे जाना, अपने परिवार की परवरिश करना उनकी मजबूरी हो जाती है। वो मजबूर हो जाते हैं ये कदम उठाने के लिए। अगर यहाँ पे अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छी स्किल्स देगी, अच्छा रोजगार देगी, तो फिर क्या जरूरत है किसी को बाहर जाने की? और ये ब्रेन ट्रेन होता रहेगा ऐसे ही, पता नहीं कितना लॉस होता रहेगा। ये तो उन लोगों की बात है। और मैं पूछती हूँ जो लाखों की संख्या में हर साल यूएसए, कनाडा, यूरोप जाते हैं, यहाँ के जो इंडियंस होते हैं, भारतीय होते हैं, और वे वहीं पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वे भारतीय नागरिकता को तो समाप्त कर ही देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये नुकसान नहीं है हमारे इंडियंस के लिए? अब बताओ, उस चीज को सोच के ये कितना बड़ा नुकसान है। जो हाई टैलेंट होगा वो तो वीजा के थ्रू जा रहा है या फिर अपनी एजुकेशन के थ्रू जा रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है, तो जिसमें वो टैलेंट होगा ना, वो टैलेंट वो वहां पे दिखाएगा जाके, ना कि वो हमारे उसका फायदा हमारे इंडिया को होगा या हमारी मातृभूमि को उसका फायदा नहीं होने वाला है, या हमारे भारत को या हमारे भारत वासियों को इन चीजों का फायदा नहीं होने वाला है। तो ये आप सोचो इस चीज के बारे में कि ये कितना बड़ा लॉस है। और इन चीजों को हम क्यों नहीं सोच पाते? क्यों हम जाति में, धर्म में, इन चीजों में भटके रह जाते हैं? हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई में, चर्च में, इन चीजों में लड़ाई में आपस में लड़ते रह जाएंगे, मरते रह जाएंगे, धर्मों में पिटते रह जाएंगे। बस ये हमारी मानसिकता है? ये हमारी इंसानियत है क्या? या फिर हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति, इस भारत के प्रति? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना आक्रोश क्यों आ रहा है? मुझे मैं हिंदू नहीं हूँ, या मैं मुस्लिम नहीं हूँ, या मैं सिख नहीं हूँ, या मैं ईसाई, अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि बिकॉज आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, और भारत की जो अपमान हुआ है वो एक चिंता का विषय है। और इस चिंता का इतना बड़ा वो बना हुआ है कि आज तक की ना तो मीडिया के कानों पे जो रेंगती है कि पूछ लो कि इतनी % बेरोजगारी दर है। भाई भारत के युवा दर बदर ठोकर खाते हुए पीछे 5 किलो का बैग हाथ में झोले उठाए कब तक फिरेंगे? ये कब तक ये दाल भात खाते रहेंगे? कब तक ये बिजली के अभाव में, पंखे के अभाव में, गर्मी में, सर्दी में ऐसे पढ़ते रहेंगे कि ना अच्छे से वैकेंसी आ गई? बस तुम हर साल सीट तो निकाल देते हो। तुम कॉलेजों में हर साल सीट मत निकाल लो कि ये कोर्स कर रहे हो, आप हर साल सीट निकालते हो। 100 सीट इस कोर्स में है, 200 सीट इस कोर्स में है, 60 सीट इस कोर्स में है, चाहे वो बीएससी हो, डीएलएड हो, कुछ भी हो, बीएड हो, या तो फिर क्यों सीट निकालते हो जब उनकी वैकेंसी नहीं दे पाते हो? ये बच्चे से तो और फीस ले ली जाती है, फिर खत्म कर देते हैं। क्या बस डिग्री देना ही सब कुछ बन गया कि हमारे इंडिया के जो मंदिर है, शिक्षा के मंदिर है, बस डिग्री वितरण करना ही इनका कर्तव्य बन गया है? उनको रोजगार देना नहीं उनका कर्तव्य है क्या? फिर बताओ, उनको रोजगार देना भी तो कर्तव्य होगा भाई। जब उनपे से 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लिए जाते हैं जब ये पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान उनसे कॉलेज पैसा ले लेगा, तो फिर उनको रोजगार कौन देगा? किसे देखेंगे वे जाके? किस तरफ को देखें? भाई गवर्नमेंट लाठीचार्ज कर देती है अगर आवाज उठाते हैं।
ठीक है, तो घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं, तुम काम नहीं करते हो जाके, तो जाए तो फिर कोई कहाँ जाए, बताओ कहाँ जाए। आप इस चीज को सोच के देखो, अगर अगर हमारे इंडिया में एक तो जनसंख्या डे पर डे बढ़ रही है, 140 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, और जब 140 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है ना, तो उनको अच्छी एजुकेशन भी चाहिएगा और उनको अच्छा रोजगार भी चाहिएगा। अगर सरकार ये सब चीजें मुहैया कराएंगे हमारे लिए, या उनको अच्छे स्किल देगी, तो फिर कोई भी नागरिक क्यों जाएगा इस अपनी धरती माँ को छोड़ के, क्यों जाएगा, जो अपनी मातृभूमि को छोड़ के क्यों जाएगा, जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, जिसने यहीं पे जन्म लिया है और उसको यहीं पे मर जाना है, वो क्यों जाएगा बाहर। अगर उसको हर चीज मिलती रहेगी तो फिर वो क्यों जाएगा। अगर हमारी गवर्नमेंट जो हमारे इंडियंस के नागरिक हैं उनके प्रति नहीं संवेदना दर्शाएगी, उनका इन्मान सम्मान रिस्पेक्ट करेगी, उनकी मौलिक अधिकारों की रिस्पेक्ट करेगी, तो फिर तो जाएंगे ही ना। फिर तो ऐसे इनको बेइज्जत हो बाहर वाले निकाल लेंगे जाके। इन्होंने फिरंगी ने 200 साल तक के हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, अब ये ऐसे निकाल लेगी, मानो वो बदला निकाल लेगी कि हमने यहाँ आजाद हो गए हैं, और अब ये इस तरीके से बदला निकालने जाके कि हमारे उनके देश की जो आबादी है वो बढ़ रही है, उनके देश के जो युवा नौजवान है उनको रोजगारों में कमी मिल रही है, वो इसलिए उनको निकाल लेंगे वहां से। तो ये एक चिंता का विषय है और सोचने का विषय है, बिकॉज आई लव माई इंडिया और यू ऑल्सो लव इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।